एक बार सोक्रेटिस के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे आपके एक दोस्त के बारे में कुछ बताना है। सोक्रेटिस ने उसे रोका और पूछा, पहले बताओ कि जो तुम कहने जा रहे हो, क्या वो सच है? आदमी बोला, नहीं, मैंने सुना है। सोक्रेटिस ने फिर पूछा, क्या वो बात उस इंसान के लिए अच्छी है? आदमी बोला, नहीं। सोक्रेटिस ने कहा, तो फिर उसे मत बोलो। ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इसके भीतर एक बड़ी सच्चाई छिपी है। वो ये कि हर बात कहने की जरूरत नहीं होती और हर समय बोलते रहना समझदारी नहीं होती। चाणक्य ने अपनी नीति में यही बात कही है कि जो व्यक्ति अपनी जबान पर काबू रख सकता है, वो किसी भी परिस्थिति पर काबू पा सकता है। दोस्तों, आज का दौर एक ऐसा दौर है जहां हर कोई बोलना चाहता है, हर किसी को अपनी बात सही साबित करनी है। सोशल मीडिया से लेकर घर की बैठकों तक हर जगह शब्दों की भीड़ लगी है, लेकिन इसी भीड़ में वो लोग अलग दिखते हैं जो जानते हैं कि कब चुप रहना है। मौन एक कमज़ोरी नहीं है, मौन एक नीति है। एक ऐसी नीति जो आपको बहुत सी परेशानियों से बचाती है, आपके रिश्तों को बचाती है और सबसे बड़ी बात, आपकी ऊर्जा को बचाती है। तो आज हम बात करेंगे उन 12 जगहों की जहां अगर आप मौन रहना सीख गए तो आपका जीवन वाकई पहले जैसा नहीं रहेगा। पहला, जब कोई आपसे आपके भविष्य की योजनाएं पूछे। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जैसे ही उनके मन में कोई नया विचार आता है, कोई नया सपना बनता है, वो उसे तुरंत सबको बता देते हैं, दोस्तों को, परिवार को, यहाँ तक कि जान पहचान वालों को भी। और फिर जब वो काम नहीं होता तो शर्मिंदगी अलग से मिलती है। चाणक्य नीति कहती है कि अपने इरादों को तब तक गुप्त रखो जब तक वो ज़मीन पर उतर ना जाए। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण भी है। जब आप किसी को अपना सपना बताते हैं और वो उसकी तारीफ़ करता है, तो आपका दिमाग उसी तारीफ़ को एक तरह की उपलब्धि मान लेता है। वो काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन दिमाग को लगता है कि कुछ मिल गया, और इसी से काम करने की इच्छा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए समझदार लोग अपनी योजनाओं को चुपचाप काम में लगाते हैं, उनके नतीजे बोलते हैं, वो नहीं। जब कोई पूछे कि आगे क्या करने का सोच रहे हो, तो बस मुस्कुराइए और कह दीजिए कि देखते हैं। यही आपका सबसे बुद्धिमान जवाब होगा। दूसरा, जब घर में बड़े आपस में झगड़ रहे हों, ये एक बहुत आम सिचुएशन है। माँ और पिताजी में बहस हो रही है या घर के दो बड़े सदस्य किसी बात पर अड़े हुए हैं। ऐसे में बहुत से लोग, खासकर घर के छोटे सदस्य, बीच में बोल देते हैं, किसी एक का पक्ष ले लेते हैं या फिर समझाने की कोशिश में कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे आग और भड़क जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ दो अहंकार टकरा रहे हों, वहाँ तीसरे की आवाज़ केवल शोर बनती है। जब दो लोग भावनाओं में होते हैं, तब उन्हें किसी की राय नहीं चाहिए। उस समय हर शब्द को वो अपने खिलाफ समझते हैं और आप चाहे कितनी भी समझदारी की बात कहें, वो उल्टी पड़ सकती है। ऐसे समय में चुप रहना और कमरे से शांति से निकल जाना सबसे बुद्धिमान कदम है। जब माहौल ठंडा हो तब बात करें, उस समय नहीं। तीसरा, जब आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो, ये शायद सबसे कठिन जगह है मौन रहने की, क्योंकि जब हम किसी से नाराज़ होते हैं या किसी के बारे में हमारे मन में कोई बुरा विचार आता है, तो उसे बाहर निकालने का मन करता है, किसी से शिकायत करने का, किसी को बताने का। लेकिन जो बात आप एक व्यक्ति को बताते हैं, वो 4 लोगों तक पहुंचती है। जो 4 को बताते हैं, वो 40 तक। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की निंदा में समय लगाता है, वो अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात, जो आप किसी और के बारे में कह रहे हैं, उससे आपके अपने चरित्र का पता चलता है। लोग यह नहीं सोचते कि अमुक इंसान बुरा है, लोग ये सोचते हैं कि यह इंसान पीठ पीछे बुराई करता है। तो जब भी मन में किसी के बारे में कोई बुरा विचार आए, उसे ज़बान तक मत आने दीजिए, उस ऊर्जा को किसी काम में लगाइए। चौथा, जब आप किसी अनजान माहौल में पहली बार जाए, नई नौकरी हो, नया शहर हो, नए लोगों का कोई समूह हो, ऐसे में बहुत से लोग अपनी छाप छोड़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, अपनी उपलब्धियों गिनाते हैं, राय देते हैं, जल्दी से सबके दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाणक्य नीति में एक बहुत ज़रूरी बात है कि पहले सुनो, फिर समझो और तब बोलो जब बोलना ज़रूरी हो। नए माहौल में आपकी चुप्पी आपकी कमज़ोरी नहीं है, वो आपकी समझदारी है। आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि कौन कैसा है, कौन भरोसेमंद है, कौन नहीं है, और ये जानकारी बाद में बहुत काम आती है। जो लोग पहले सुनते हैं और बाद में बोलते हैं, वो अक्सर वो बात कहते हैं जो सबसे ज़्यादा असरदार होती है, क्योंकि उनका हर शब्द सोचा समझा होता है। पांचवा, जब कोई आपकी मदद नहीं मांग रहा हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि उसे सलाह देनी चाहिए। ये आदत बहुत आम है। हम देखते हैं कि कोई दोस्त कोई गलत काम कर रहा है, कोई रिश्तेदार कोई ऐसा फैसला ले रहा है जो हमें सही नहीं लगता, और हम तुरंत सलाह देने पहुंच जाते हैं। लेकिन बिन मांगी सलाह का एक नुकसान होता है, वो सलाह कम, टोका टाकी ज़्यादा लगती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना पूछे राय देता है, वो दूसरों की नज़र में अपना सम्मान खो देता है। जब तक कोई आपसे सीधे नहीं पूछता, तब तक आपकी सबसे अच्छी भूमिका यही है कि आप उसके पास हों, उसे सुने और जब वो मांगे तब बोले। इससे आपकी बात का वजन भी बढ़ेगा
और रिश्ता भी बना रहेगा। छठा, जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए या परेशान हो। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जब हम थके होते हैं या किसी बात से परेशान होते हैं, तो हमारा दिमाग उस समय सबसे कम रैशनल होता है। उस समय जो भी शब्द निकलते हैं, वो अक्सर वो नहीं होते जो हम कहना चाहते हैं। ऐसे समय में कही गई बात बाद में बहुत पछतावे का कारण बनती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि क्रोध में और थकान में लिया गया निर्णय और कहा गया शब्द दोनों हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसीलिए जब भी आप बहुत थके हों या बहुत अपसेट हों, उस समय कोई भी ज़रूरी बातचीत मत करिए। पहले आराम करिए, पहले मन को शांत करिए। जब आप ठीक हों तब बात करिए। ये एक बहुत छोटी आदत है, लेकिन इसने बहुत से रिश्तों और बहुत सी नौकरियों को बचाया है। सातवां, जब आपकी जीत हो जाए। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। जीत पर तो सब बोलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जीत के समय जो व्यक्ति ज़्यादा शोर मचाता है, वो अपने दुश्मनों को भी जगा देता है। जब आपकी कोई बड़ी कामयाबी होती है, तो उस समय बहुत से लोगों के मन में ईर्ष्या भी होती है। वो दिखाते नहीं, लेकिन होती है। और अगर आप उस कामयाबी का बहुत ज़्यादा बखान करें, तो आप खुद लोगों को अपने खिलाफ करते हैं। इसके साथ एक और बात है, जब हम जीत के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो हम खुद भी एक तरह के कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। वो भूख जो हमें काम पर लगाती थी, वो थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए समझदार लोग जीत को शांति से स्वीकार करते हैं, अपने करीबियों के साथ मनाते हैं, लेकिन हर जगह उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। आठवां, जब कोई आपसे किसी तीसरे इंसान के बारे में राय मांगे। ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। कोई आपका दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि यार, तुम्हारे हिसाब से अमुक इंसान कैसा है, या उसके बारे में क्या सोचते हो। ऐसे में जो भी आप कहेंगे, वो उस तीसरे इंसान तक पहुंचने की पूरी संभावना है। और अगर आपने कुछ भी ऐसा कह दिया जो उसे पसंद ना आए, तो एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। चाणक्य नीति में एक बहुत गहरी बात है कि किसी के बारे में राय देना तभी सही है जब आप उसके लिए जिम्मेदार हों। ऐसे मौक़ों पर सबसे बेहतर जवाब ये है कि आप कह दें कि मुझे उस इंसान को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, इसलिए राय देना सही नहीं होगा। ये एक बहुत मैच्योर और साहसी जवाब है। इससे आप न किसी के साथ अन्याय करते हैं, न खुद किसी झमेले में फंसते हैं। नौवां, जब कोई आपकी बात को बीच में काट दे। ये रोज़ होता है। आप कुछ बोल रहे होते हैं और कोई बीच में ही आपकी बात काट देता है। ऐसे में पहली प्रतिक्रिया होती है कि आप और ज़ोर से बोलें, अपनी बात पूरी करें, या फिर नाराज़गी दिखाएं। लेकिन चाणक्य की नीति ये है कि जब कोई आपकी बात न सुने तो चुप हो जाओ, क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं तो एक अजीब सी बात होती है। सामने वाले को खुद एहसास होता है कि उसने कुछ गलत किया। आपकी चुप्पी उसे अनकंफर्टेबल करती है, और जब वो खुद माफ़ी मांगे या आपसे पूछे कि तुमने क्या कहना था, तब आप अपनी बात कहिए। इस तरह आप न तो झगड़े में पड़े, न आपकी बात भी अनसुनी रही, और सामने वाले को भी एक ज़रूरी सबक मिला। 10वां, जब कोई रो रहा हो या टूटा हुआ महसूस कर रहा हो। हम में से बहुत से लोगों को किसी के दर्द में शब्द ढूंढने की आदत है। हम कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, या इतना सोचो मत, या मैंने भी ऐसा झेला है। लेकिन दर्द में डूबे हुए इंसान को उस समय शब्दों की नहीं, साथ की ज़रूरत होती है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा साथ शब्दों में नहीं, वहाँ होने में होता है। जब कोई टूटा हुआ हो तो बस वहाँ रहिए, उसकी बात सुनिए, बिना बीच में बोले, बिना सलाह दिए, बिना उसके दर्द को छोटा किए। कभी कभी बस ये कहना काफ़ी होता है कि मैं यहाँ हूँ। आपकी यह चुप्पी आपके कोई भी शब्द से ज़्यादा असरदार होती है, और वो इंसान ये कभी नहीं भूलता कि आप उस समय वहाँ थे। 11वां, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हों। ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ मौन ज़रूरी है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, तो हम उन्हें ज़्यादा बताने लगते हैं, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं, और यही वो जानकारी होती है जो बाद में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। चाणक्य कहते हैं कि मोह में लिया गया हर निर्णय और मोह में कही गई हर बात बाद में पछतावे का कारण बनती है। जब भी आपको लगे कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उस समय थोड़ा रुकिए, अपनी बातों पर लगाम लगाइए। समय के साथ आप बेहतर समझ पाएंगे कि वो इंसान वाकई उस विश्वास के लायक है या नहीं। किसी पर विश्वास करना ठीक है, लेकिन वो विश्वास धीरे धीरे बनना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। 12वां और सबसे ज़रूरी, जब आप खुद को सही साबित करने की कोशिश में हो। ये सबसे गहरी बात है। हम में से बहुत से लोगों को एक बहुत पुरानी आदत है कि जब भी हमें लगे कि सामने वाले ने हमारे बारे में कुछ गलत सोचा है या गलत कहा है, तो हम उसे तुरंत सही करना चाहते हैं। हम सफाई देते हैं, दलीलें देते हैं, सबूत देते हैं। लेकिन चाणक्य नीति में एक बहुत गहरी बात है कि जो व्यक्ति हर बार खुद को जस्टिफाई करता है, वो खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी कमज़ोर करता है। जिनका दिल साफ है, वो जानते हैं कि समय सबसे अच्छा जवाब देता है। आपके काम, आपका व्यवहार, आपकी ज़िंदगी ही
आपकी सबसे बड़ी सफाई है। जब कोई आपके बारे में कुछ गलत कहे तो उस समय चुप रह जाइए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। जब समय आएगा सच सामने आएगा, और उस समय का सच आपकी आज की 10 सफाइयों से ज़्यादा ताकतवर होगा। दोस्तों, इन 12 जगहों पर मौन रहना आसान नहीं है, लेकिन यह सीखा जा सकता है। और जो यह सीख लेते हैं उनकी ज़िंदगी में एक अजीब सी शांति आ जाती है। वो रिश्तों में कम उलझते हैं, माहौल को कम बिगाड़ते हैं और अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। चाणक्य ने कहा था कि बोलना एक कला है, लेकिन मौन एक विज्ञान है। बोलना सीखना आसान है, मौन रहना सीखना पूरी ज़िंदगी की प्रैक्टिस है। और जिस दिन आप ये सीख लेते हैं उस दिन से आपका जीवन बदलने लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आए, आप अपनी सोच को और गहरा बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।